महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी का पर्व हमें कब मनाना है और चतुर्थी पर्व का महत्व क्या है, भगवान गणेश की पूजा करने से हमें किन किन देवी देवताओं के पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारी कोई विशेष मनोकामना है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसकी पूजा आराधना हम करें, कौन सा उपाय करें। अक्सर हमारे लाइव चैट में भी वैसे भी आप सभी के कमेंट आते हैं। तो आप इन दिनों में यानी कि गणेश चतुर्थी से ये उपाय यदि करते हैं तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में अवश्य लगेगा, वो सही दिशा में उसे एक मार्गदर्शन मिलेगा और उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगते हुए एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो आप ये उपाय ज़रूर देखें और इसे शिद्दत से करें। यदि बच्चा कर सकता है तो उससे करवाएं, तो उसका लाभ आपको जल्द मिलेगा। यदि बच्चा नहीं कर सकता है, बात नहीं मानता है, तो उसके माता पिता या फिर उसके भाई बहन यानी कि आपका उससे खून का रिश्ता होना चाहिए, आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करना तो बनता है। हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, इसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश हमारे विघ्नों का विनाश करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विनायक भी है। तो आप अपने घर में यदि भगवान गणेश की स्थापना करना चाहते हैं तो ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, इस दिन आप भगवान गणेश की प्रतिमा ला सकते हैं और पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके पूजा मंदिर में जो भगवान गणेश की प्रतिमा है, वहाँ पर प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करें और भगवान गणेश की जो प्रिय चीज़ें हैं उन्हें अर्पित करते हैं, तो भी आपको इस समय का, इस अवधि का लाभ मिलता है। और दोस्तों, भगवान गणेश पंच देवताओं में प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। भगवान शिव के गढ़ जो हैं उनके अध्यक्ष माने जाते हैं भगवान गणेश। और आपको पता है गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी क्यों कही जाती है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि है वह भगवान गणेश को समर्पित है। और वहीं पे दिनों की हम बात करें, वार की हम बात करें, तो भगवान गणेश को बुधवार का दिन समर्पित है। यानी इस बार जो वर्ष 2022 की भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, वह 31 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसलिए वार भी मिल रहा है और तिथि भी हमें मिल रही है, दोनों में अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी ये चतुर्थी तिथि होने वाली है। वैसे भी भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। आप कोई छोटी पूजा कर रहे हैं, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो गणेश देवता का नाम लेकर ही हम अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। और भगवान गणेश की जो प्रिय चीज़ें हैं वह आपको कैसे चढ़ानी है, क्या क्या है, वो आगे बताएंगे। उसके पहले आप जानें कि भगवान गणेश की एक प्रतिमा की पूजा करने से आपको किन किन देवी देवताओं के पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। और साथ ही दोस्तों, कुछ एक नियम भी हैं, जैसे कि भगवान गणेश की अकेले पूजा नहीं की जा सकती है। भगवान गणेश के पीछे दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए जब भी हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो किसी न किसी के साथ करते हैं। जैसे कि भगवान गणेश के परिवार, जो उनके माता पिता हैं या फिर जो है उनके भाई कार्तिकेय हैं, यानी कि पूरा शिव परिवार के साथ में हम गणेश देवता की पूजा करते हैं। वहीं पर भगवान गणेश की जो पत्नी है उनके साथ में हम पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि रिद्धि और सिद्धि के साथ में भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, जो अभी महाराष्ट्र में ये बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और वहाँ पर
हर घर में लोग भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और बड़े धूमधाम से प्रतिदिन घर में लड्डू का, मोदक का भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को लड्डू या मोदक बहुत ही प्रिय है। उनके हाथों में आपने देखा होगा प्रतिमा में भी मोदक बना रखा होता है, इसलिए जब भी हम गणेश की पूजा करते हैं तो मोदक उन्हें ज़रूर चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर में यदि प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अकेले प्रतिमा की पूजा नहीं करना है, उनके साथ में रिद्धि सिद्धि की स्थापना करें। अब रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप सुपारी में रिद्धि सिद्धि का आवाहन करके वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, यानी कि बीच में भगवान गणेश रख लें, दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि का आवाहन करके सुपारी के ऊपर उनका पूजन अर्चन प्रतिदिन आपको करना चाहिए। वहीं पर जैसे हम अमावस्या की बात कर लें, जब हम कार्तिक अमावस्या पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जिसे आप दीपावली के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हम माँ लक्ष्मी के साथ में पूजन करते हैं। जैसे कि भगवान गणेश के जो माँ हैं वो माँ गौरी मानी जाती हैं, इसीलिए किसी पूजन में जैसे कहते हैं ना गौरी गणेश की पूजा, तो माता गौरी के साथ में गणेश की पूजा की जाती है या फिर माँ लक्ष्मी के साथ में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। कभी भी आपने अकेले उनकी पूजा नहीं करनी है और की भी नहीं जाती है। और भगवान गणेश के जो पुत्र हैं शुभ और लाभ, तो यदि हम भगवान गणेश की पूजा रिद्धि सिद्धि के साथ करते हैं तो उनके पुत्र शुभ और लाभ का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और आप अपने घर में मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखते हैं। भगवान गणेश की पुत्री माता संतोषी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। भगवान गणेश की पुत्री माँ संतोषी मानी जाती हैं, जिनका दिन शुक्रवार है। हम सभी माता संतोषी की पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन खट्टी चीज़ का निषेध होता है, यानी कि खट्टे भोजन का त्याग किया जाता है। तो इस तरह से पूरे परिवार का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है एक भगवान गणेश की पूजा स्थापना आराधना करने से। तो आप भगवान गणेश की स्थापना हम अपने घर में कैसे करें, या फिर आपके घर के पूजा मंदिर में उनकी पूजा अर्चना इन दिनों में हमें कैसे करनी है। आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाना है, बीच में भगवान गणेश की स्थापना किसी चीज़ का आसन देते हुए, अनाज का आसन, फूलों का आसन देते हुए उनको करना है, या फिर आप केले के पत्ते का आसन भी दे सकते हैं। वहीं पर रिद्धि सिद्धि की यदि प्रतिमा है तो वो ले लें, वरना आप सुपारी पर रिद्धि सिद्धि का आवाहन कर सकते हैं पान के पत्ते के ऊपर रखकर, जैसे हम अन्य दिनों में भगवान गणेश की स्थापना सुपारी के ऊपर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हमने पूजा में बताया है। तो इस तरह से स्थापना करने पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से। पंचोपचार विधि का पूजा का मतलब होता है 5 चीज़ों से हम भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें जल, अक्षत, पुष्प, गंध और नैवेद्य होते हैं। तो इन 5 चीज़ों से पूजा करें, या षोडोपचार विधि से, यानी कि 16 प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल। जब हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो 16 प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से आप भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को प्रिय हैं सभी प्रकार के जितने पुष्प होते हैं, आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। दूर्वा घास भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है और दूर्वा घास भगवान गणेश के सिर पे चढ़ाई जाती है। मैंने इसके पीछे की पौराणिक कथा भी है कि क्यों भगवान गणेश के सिर पर दूर्वा घास चढ़ाई जाती है। इसकी भी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देखें, इससे आपको वो दूर्वा घास चढ़ाने में ज़्यादा आसानी होगी। भगवान गणेश के 21 नाम हैं, नाम हम मेंशन यहाँ पर कर दे रहे हैं। आप 21 नाम प्रतिदिन बोलें और एक एक दूर्वा घास आपको चढ़ानी चाहिए। ये कार्य आप करें, ये उपाय के तौर पे भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे 27 दूर्वा एक साथ आप बंडल बना लें, बंच बना लें और उसे मौली के धागे से लपेट दें और इस तरह से 27 दूर्वा रख लें और भगवान गणेश का एक कोई भी मंत्र ले लें। जैसे कि बहुत ही सूक्ष्म और साधारण मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान गणेश के ऊपर इस दूर्वा को अर्पित कर दें। उसके बाद फिर से दूर्वा 27 बंच वाला आपको लेना है और भगवान गणेश के सिर पे अर्पित कर देना है, या फिर आप दूर्वा 27 वाले बंचों वाला आप माला भी ले सकते हैं, वो भगवान गणेश के गले में आप डाल सकते हैं। लेकिन मंत्रों का जप आपको 27 बार ज़रूर करना है। ये एक प्रकार का उपाय है। यदि आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं तो उनसे करवाएं, या फिर आप माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इन केस आपको 27 दूर्वा नहीं मिलता है तो आप एक दूर्वा घास एक बार मंत्र बोलकर चढ़ाएं, यानी कि 27 दूर्वा आपको लेना है और एक एक बार आपको इस तरह से चढ़ाना है।
धन की इच्छा रखते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो तेज पत्र भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है, आप चढ़ा सकते हैं। जो तेज पत्ता हम मसाले के रूप में अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर घर में सुख समृद्धि चाहिए, घर में कलह कलेश होता है, तो आपको बिल्व पत्र, जो बेल पत्र भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जब भी कोई पत्र आप चढ़ाएं तो उस पर एक हल्दी से या फिर सिंदूर से आपको टीका जरूर लगा देना है। इस तरह से करके आप भगवान गणेश को ये प्रिय पत्र हैं, जिसमें समी पत्र, मदार के पत्र, धतूरे के पत्र, बिल्व पत्र, दूर्वा घास और जो है आकड़े के पत्र हैं, और जो है सेम का पत्र है, अगस्त का पत्र है, कनेर का पत्र है। इस तरह से अलग अलग पत्र हैं। अब इतने पत्र आपको नहीं मिलेंगे, तो आप जो भी आपको मिल जाए आप उसको लेकर भगवान गणेश को समर्पित कर दें। ठीक है, अब पाठ की हम बात करते हैं, तो पाठ में आप गणेश अथर्वशीष आता है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मनोकामना के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ, ये आप देख सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष है। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप इस दिन करते हैं, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ एक घी का दीपक लगाकर भगवान गणेश के सामने रखें और पंचोपचार विधि से, यानी कि उन्हें जल, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर, हल्दी कुमकुम का टीका लगा दें, एक लड्डुओं का भोग लगाकर, दूर्वा घास चढ़ाकर बैठकर आप नित्य प्रतिदिन यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो भी आपकी कोई भी मनोकामना हो, कितने भी संकट में आप क्यों ना हो, आपकी कामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। हम हर माता पिता से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप इन दिनों में अपने बच्चे के लिए ये उपाय के तौर पे करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपके भाई देखिए, जो भी आपको परेशानी है वो संकट ही है, उससे मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप करें। इसकी मैं सूक्ष्म कथा आपको ज़रूर इसका मेंशन करूंगी। गजेंद्र एक हाथी का नाम है। भगवान गणेश का एक स्वरूप हाथी का भी होता है, क्योंकि जब उनका धड़ कट गया था तो भगवान शिव जो है लेकर लगाए थे। माँ पार्वती बहुत क्रोध में हो गई थी और अलग अलग शक्तियों का उन्होंने जो है आवाहन किया था और सभी शक्तियों को आतंक मचाने के लिए बोला था। तब भगवान शिव ने गणेश का धड़ लगाया था। तो गजेंद्र जो है एक भंवर में फंस गया था। गजेंद्र हाथी का नाम है और वो एक जलाशय में जल पीने के लिए जाता था, और वहाँ पे जो कमल पुष्प थे, उन्हीं के कमल पुष्पों के बीच में एक दुष्ट मगरमच्छ छुपा हुआ था, और वो एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, भरसक। और गजेंद्र जब अपना पूरा प्रयास, हाथी काफ़ी बड़े विशालकाय शरीर होता है उसका, जब उसने भरसक प्रयास किया और मगरमच्छ के चंगुल से अपने आप को नहीं छोड़ा सका, उसे लगा कि अब हम जलाशय में डूब जाएंगे और हमारे प्राण संकट में हैं। तब उसने अपने करुण पुकार से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान किया था, और भगवान विष्णु का मनन अपने पूरे समर्पण की भावना से किया था। उसी कथा का विस्तार में ये बखान है। तो आप इस तरह से आप इस पाठ को करें, जैसे गजेंद्र को मोक्ष मिला था भगवान विष्णु से, उसी प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यदि आप गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक ये उपाय के रूप में करते हैं तो।